पार्टी, अगर मैं आप लोगों के सामने एक जहर से भरी बोतल रखूं और आप लोगों से बोलूं कि आप उस जहर को कंज्यूम कर लो, उस जहर को पी जाओ, तो आप लोगों का क्या जवाब होगा? पार्टी, आज के दिन इंडिया के अंदर लगभग 25 से 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि एक ऐसा जहर खरीद करके कंज्यूम करते हैं जो कि हर रोज उनको मौत के घाट उतार रहा है। दोस्तों, उस जहर का नाम है गुटखा। दोस्तों, मजे की बात यह है कि जो सारे लोग गुटखा कंज्यूम करते हैं उनको ये बात बखूबी पता है कि वो खाने से उनकी बॉडी को, उनकी हेल्थ को कितना ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी वो गुटखा को हर रोज कंज्यूम करते हैं। पार्टी, अब सवाल ये आता है कि अगर गुटखा इतना ज्यादा हानिकारक होता है तो गवर्नमेंट ने इन सारी गुटखा कंपनीज को, इन सारी पान मसाला कंपनीज को बैन करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गवर्नमेंट के पास इन सारी कंपनीज से इतने ज्यादा टैक्सेस आते हैं कि गवर्नमेंट इन कंपनीज को बैन करने का सोचती भी नहीं है। दोस्तों, आप यहाँ पर पार्शियली सही हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर इन सारी पान मसाला कंपनीज से लगभग 356 बिलियन रुपीस कमाए थे। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने ऐसे बहुत सारे एक्ट्स, ऐसे बहुत सारे रेगुलेशंस पास किए और उनके चलते गवर्नमेंट ने इन सारी कंपनीज को बैन करने की कोशिश की। और जो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू ये सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती हैं, उन सारे एडवर्टीजमेंट्स को भी बैन करने की कोशिश की। लेकिन ये सारी कंपनीज बहुत आसानी से गवर्नमेंट को चकमा दे देती हैं और बहुत इजीली अपने प्रोडक्ट्स तो मार्केट में बेचती हैं, साथ में अपने प्रोडक्ट्स को खुलेआम एडवर्टाइज भी करती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में बताऊंगा जो कि ये सारी की सारी पान मसाला कंपनीज अपने बिजनेस के अंदर यूज करती हैं और उनके चलते गवर्नमेंट को बहुत साफ और अच्छे तरीके से बेवकूफ बनाती हैं। गवर्नमेंट तो एक अलग तरफ है, यहाँ तक कि अपने कंज्यूमर्स को भी अपने एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू बेवकूफ बनाती है और उनके सारे के सारे कंज्यूमर्स इनके एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस होकर के अपनी आंखें बंद करके इनके सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं। दोस्तों, आज की ये केस स्टडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस केस स्टडी को समझने के बाद आपको उन सारी कंपनीज के बिजनेस के बारे में जो कि आज के टाइम पर सिगरेट्स या फिर अल्कोहल बेचा करती हैं, उन सारी कंपनीज के बिजनेस इनसाइट्स के बारे में पता लगेगा और वो सारी कंपनीज गवर्नमेंट को और अपने सारे कंज्यूमर्स को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाती हैं, आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, ये बात है 2003 की। 2003 से पहले जितनी भी गुटखा कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करती थी वो खुलेआम अपना गुटखा बेचा करती थी। यहाँ तक कि वो अपने गुटकों को, अपने पान मसाला प्रोडक्ट्स को खुलेआम टीवी एडवर्टीजमेंट्स में और न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स में और यहाँ तक कि बिलबोर्ड्स एडवर्टीजमेंट्स में प्रमोट करती थी। लेकिन फिर 2003 में गवर्नमेंट एक ऐसा एक्ट पास करती है जिसका नाम होता है COTPA एक्ट। दोस्तों, इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ये मेंशन करती है कि जितनी भी गुटखा कंपनीज और पान मसाला कंपनीज इंडिया में एग्जिस्ट करती थी वो सारी की सारी कंपनीज न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट्स या फिर टेलीविजन एडवर्टीजमेंट्स या फिर किसी भी और एडवर्टीजमेंट मीडियम का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, इसी एक्ट के चलते 2003 के बाद बहुत सारी गुटखा कंपनीज अपनी खराब सेल्स की वजह से बंद होने लग गई थी। दोस्तों, जब तक वो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज नहीं कराएंगी तो उनकी सेल्स भी नहीं आएंगी। लेकिन दोस्तों, ये स्ट्रगल कुछ ही टाइम तक था, क्योंकि सारी की सारी गुटखा कंपनीज ने एक बहुत बड़ा लूपहोल निकाला था थ्रू सरोगेट मार्केटिंग। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सरोगेट मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है। दोस्तों, आमतौर पर जब भी एक पेरेंट कंपनी होती है वो अपने अंडर जितने भी ब्रांड्स लॉन्च करती है वो उन सारे के सारे ब्रांड्स के लोगो, उन सारे के सारे ब्रांड्स का नेम, उन सारे ब्रांड्स की टैगलाइन, यहाँ तक कि उनकी सारी पैकेजिंग एकदम डिफरेंट रखती है, उनमें एक भी सिमिलैरिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने अंडर काफ़ी सारे प्रोडक्ट सेल करता है और बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो पार्टिकुलर प्रोडक्ट है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ बॉय, लक्स, डव, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करता है। लेकिन हालांकि ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स एक ही सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी पैकेजिंग, इनका लोगो, इनकी टैगलाइन, यहाँ तक कि इनकी ब्रांड नेम एकदम अलग होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो गुटखा कंपनीज होती हैं ये इसका एकदम उल्टा करती हैं। वो अपने अंडर जितने भी ब्रांड लॉन्च करती हैं उन सब का ब्रांड नेम, उन सब का लोगो, उन सब की टैगलाइन, यहाँ तक कि उन सब प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग, ये सारी गुटखा कंपनी सेम रखती हैं, ताकि जब भी ये किसी भी नॉन टोबैको प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराए, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो टेलीविजन पर हो, जब भी इनका कोई व्यूअर इनके उस एडवर्टीजमेंट को देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगा। और ये जानबूझकर अपने सारे व्यूअर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, क्योंकि जब भी इनका कंज्यूमर या फिर इनका व्यूअर कंफ्यूज होगा तो उसके दिमाग में एक ब्रांड रिकॉल क्रिएट होगा। इनके कंज्यूमर को, इनके व्यूअर को ये पता नहीं लग पाएगा कि एक्चुअली इस एड में प्रमोट क्या किया जा रहा है। इस एड में पान मसाला को प्रमोट किया जा रहा है या फिर इलायची को प्रमोट किया जा रहा है या फिर माउथ फ्रेशनर को प्रमोट किया जा रहा है। दोस्तों, जैसे कि इस विमल के ऐड में आपको पूरे के पूरे ऐड में ये कहीं नहीं दिखेगा कि इस ऐड के अंदर क्या प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इस ऐड के आखिर के 3-4 सेकंड्स के अंदर विमल लास्ट में छोटे छोटे अल्फाबेट्स में ये लिखता है कि ये सिल्वर कोटेड इलायची का ऐड था।
लेकिन ये अक्षर इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि कोई भी व्यूअर इनका इस पर ध्यान ही नहीं देता है और कोई भी इसको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता है। और उस पूरे के पूरे ऐड को देखने के बाद इनके सारे के सारे व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनके दिमाग में एक ब्रांड रिकॉल स्टार्ट होता है, एक ब्रांड रिकॉल क्रिएट होता है। दोस्तों, ये सारी की सारी पान मसाला कंपनीज अपना मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने पान मसाला को, अपने गुटखा को सेल करने पर लगाती हैं। ये तो अपने एडवर्टीजमेंट्स में सिर्फ मजबूरी में अपने इलायची को या फिर अपने माउथ फ्रेशनर को प्रमोट करती है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं पता कि यहाँ पर क्या चलने लग रहा है। गवर्नमेंट को बखूबी पता है कि ये सारी की सारी कंपनीज सरोगेट मार्केटिंग का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना रही हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाए हुए हैं, लेकिन वो रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हैं जिनके चलते इन सारे एडवर्टीजमेंट्स को बैन किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये जितने भी पान मसाला कंपनीज हैं जो भी प्रोडक्ट अपना एडवर्टाइज कराने की कोशिश कर रही हैं, जैसे कि विमल के केस में विमल इलायची, ये प्रोडक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये सेल तो पान मसाला कर रहे हैं और एडवर्टाइज करा रहे हैं विमल इलायची, और विमल इलायची प्रोडक्ट एक्चुअली एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो दोस्तों, जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज कराया जा रहा है वो प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में एग्जिस्ट करता हुआ होना चाहिए, और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट कराया जा रहा है उसकी मंथली सेल्स कम से कम 20 लाख रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। अगर 20 लाख रुपए से ऊपर नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज नहीं करा सकते हो। या फिर जो प्रोडक्ट यहाँ पर एडवर्टाइज कराया जा रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में उस कंपनी ने कोई एसेट इन्वेस्टमेंट की हो, फॉर एग्जाम्पल कोई मशीन खरीदी हो या फिर कोई फैक्ट्री सेटअप की हो या फिर कोई लैंड परचेज की हो, और उस पूरे के पूरे एसेट इन्वेस्टमेंट की वर्थ कम से कम 10 करोड़ रुपए होनी चाहिए। अब दोस्तों, मजे की बात यह है कि जितनी भी गुटखा और पान मसाला कंपनीज आज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं उनके रेवेन्यूज हजारों करोड़ों में होते हैं। और अगर जब कोई इतनी बड़ी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उस प्रोडक्ट की मंथली सेल 20 लाख करना कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा भी और बहुत सारे रूल्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है कि जिनके चलते इन सारी गुटखा कंपनीज के एडवर्टीजमेंट्स को या फिर इन सारी गुटखा कंपनीज के प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाए। दोस्तों, 2003 के COTPA एक्ट के अलावा भी गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारी रेगुलेशंस पास की जिनके चलते गवर्नमेंट ने इन सारी कंपनीज को बैन करने की कोशिश की, लेकिन ये सारी की सारी कंपनीज हर बार गवर्नमेंट को बहुत आसानी से चकमा दे करके निकल जाती हैं। लेकिन दोस्तों, 2011 के अंदर इन कंपनीज के लिए थोड़ी सी सीरियस प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, जब 2011 के अंदर गवर्नमेंट एक और रेगुलेशन पास करती है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन। दोस्तों, गवर्नमेंट इस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन के अंदर ये मेंशन करती है कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी अपने फूड आइटम्स के अंदर टोबैको ऐड करके सेल करेगी तो उनके सारे प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी ये सारी की सारी गुटखा कंपनीज एक बहुत बड़ा लूप होल निकाल लेती हैं और गवर्नमेंट को बहुत आसानी से चकमा दे करके निकल जाती है। दोस्तों, 2011 में ये रेगुलेशन पास होने से पहले सारी की सारी गुटखा कंपनीज एक ही सेशन में अपना गुटखा पान मसाला बेचा करती थी। उस एक ही सेशन में अपना पान मसाला भी ऐड करती थी और अपना टोबैको भी ऐड किया करती थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने 2011 के अंदर ये रेगुलेशन पास किया तो रेगुलेशन पास होने के बाद ये कंपनीज एक सेशे के बजाय 2 सेशे बेचना स्टार्ट कर देती हैं। पहले सेशे में से ये अपना टोबैको निकाल लेती हैं और सिर्फ पान मसाला बेचना स्टार्ट करती हैं, और दूसरे नए सेशे में ये टोबैको बेचना स्टार्ट करती हैं। तो जब भी इनका कोई कंज्यूमर इनका पान मसाला या गुटखा खरीदने बाहर जाता था तो वो पहले सेशे के साथ दूसरा सेशे भी खरीदता था और इन दोनों सेशे को मिक्स करके खाना शुरू कर देते थे। दोस्तों, ये सारी की सारी गुटखा और पान मसाला कंपनीज इस रेगुलेशन के अंदर ये लूप होल निकालती हैं कि गवर्नमेंट ने इस रेगुलेशन के अंदर ये मेंशन किया है कि अगर कोई भी कंपनी अपने फूड आइटम्स में टोबैको ऐड करके बेचेगी तो उनको बैन किया जाएगा। अगर कोई कंपनी अलग से अपना टोबैको बेचेगी तो उसको बैन नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह की और भी बहुत सारे एक्ट्स, बहुत सारे रेगुलेशन गवर्नमेंट ने पास किए, लेकिन इसी तरह ये सारी की सारी गुटखा कंपनीज और सारी की सारी पान मसाला कंपनीज इसी तरह के बहुत बड़े बड़े लूप होल्स निकाल करके बहुत आसानी से गवर्नमेंट को चकमा दे करके निकल जाती थी। पार्टी, अब बात करते हैं कि ये सारी की सारी कंपनीज अपने कंज्यूमर्स को किस तरह से बेवकूफ़ बना रही हैं, किस तरह से उनको मिसगाइड कर रही हैं कि ये जानते हुए भी कि गुटखा उनकी बॉडी को कितना ज़्यादा नुकसान देता है, उनके हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी इनके सारे के सारे कंज्यूमर्स आंख बंद करके इनके गुटखा को रोज़ कंज्यूम करते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब छुपा है लाइफस्टाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के पीछे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लाइफस्टाइल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। दोस्तों, 90s में जितने भी बच्चे सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट खेलते हुए देखा करते थे वो उनको अपना एक आइडल मानते थे, उनको आइडियलाइज करते थे। इसलिए जितनी भी चीज़ें या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स सचिन तेंदुलकर यूज़ करते थे वो सारे के सारे बच्चे उन सारे प्रोडक्ट्स को खरीदने की या उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो सारे बच्चे चाहते थे कि हम भी सचिन तेंदुलकर की तरह दिखे, हम भी सचिन तेंदुलकर की तरह खेलने लगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस MRF स्टिकर वाले बैट से सचिन तेंदुलकर बैटिंग किया करते
करते थे, सारे के सारे बच्चे चाहते थे कि हमारे पास भी वही सेम MRF स्टिकर वाला बैट हो। तो जब भी कोई बच्चा बैट की दुकान पर बैट खरीदने जाता था तो सबकॉन्शियसली वो वही MRF स्टिकर वाला बैट खरीदता था, जैसा कि सचिन तेंदुलकर यूज किया करते थे। चाहे वो बैट किसी भी लकड़ी से बना हो या फिर ओरिजिनल हो या फिर डुप्लीकेट हो, बच्चों को उससे कुछ भी लेना देना नहीं होता था। बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से लेना देना होता था, उस बैट पे लगा हुआ MRF का स्टिकर। बच्चों को तो उस टाइम पता भी नहीं था कि MRF एक्चुअली है क्या, लेकिन फिर भी वो MRF स्टिकर वाला बैट खरीदने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि हम अपने आइडल की तरह दिखे, हम अपने आइडल सचिन तेंदुलकर की तरह खेलने लग जाएं। सारे के सारे बच्चे MRF स्टिकर वाला बैट इसीलिए खरीदते थे क्योंकि सचिन तेंदुलकर भी MRF स्टिकर वाला बैट यूज किया करते थे। दोस्तों, इसी को कहते हैं लाइफस्टाइल मार्केटिंग, जहां पर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट के साथ एक आइडल की या फिर एक हीरो की इमेज जोड़ देती है, जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्ट बिकता है वो उसके प्रोडक्ट की फीचर की वजह से नहीं बल्कि उस आइडल की वजह से बिकता है जो कि उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों, जैसे कि जब नाइकी ने माइकल जॉर्डन के साथ टाई अप किया था और उनके साथ मिलकर के पर्सनलाइज्ड शूज लॉन्च किए थे जॉर्डन्स, तो जॉर्डन्स के लॉन्च होते ही उसकी सेल्स स्काई रॉकेट हो गई थी और देखते ही देखते वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते थे। लोग जॉर्डन्स को उसके फीचर्स की वजह से या फिर उसके लुक्स की वजह से नहीं खरीद रहे थे, बल्कि वो उसको इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि जॉर्डन्स के साथ उनके आइडल का नाम, उनके माइकल जॉर्डन का नाम जुड़ा हुआ था। दोस्तों, यही वजह है कि जॉर्डन्स का प्राइस इतना ज्यादा होने के बावजूद भी आज तक उसकी सेल्स बिल्कुल भी नहीं गिरी हैं, और यही वजह है कि माइकल जॉर्डन्स को रिटायर होने के बाद भी आज तक नाइकी की तरफ से $100 मिलियन हर साल मिलता है एज रॉयल्टी। दोस्तों, मार्लबोरो जैसे ब्रांड ने भी अपने स्टार्टिंग डेज में लाइफस्टाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया था। मार्लबोरो ने अपने एडवर्टीजमेंट्स के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर लॉन्च किया था जो कि सबके लिए एज अ माचो मैन था। उस कैरेक्टर का नाम था द मार्लबोरो मैन। उस मार्लबोरो मैन के चलते मार्लबोरो की सेल्स स्काई रॉकेट हो चुकी थी। जितने भी लोग यूएस में रहा करते थे वो मार्लबोरो सिगरेट्स को मार्लबोरो मैन की वजह से परचेज कर रहे थे, ना कि उसकी क्वालिटी की वजह से या फिर उसके प्राइस की वजह से। तो इसी को कहते हैं दोस्तों लाइफस्टाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दोस्तों, जब भी आप टीवी पर किसी भी पान मसाला या फिर गुटखा कंपनी का एडवर्टीजमेंट्स देखते हो तो उस पूरे के पूरे ऐड में आपको ये समझ नहीं आएगा कि इस ऐड में एक्चुअली क्या दिखाया जा रहा है या फिर क्या प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन उस ऐड के आखिर के 3-4 सेकंड्स में आपको छोटा छोटा नीचे लिखा हुआ दिखेगा कि दे आर सेलिंग सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड लाइफस्टाइल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें कोई भी कंपनी अपने एडवर्टीजमेंट्स के अंदर अपने प्रोडक्ट के फीचर्स या फिर क्वालिटी दिखाने के बजाय एक ऐसा आइडल, एक ऐसा कैरेक्टर प्रेजेंट करती है जिसको सारे के सारे लोग आइडियलाइज करते हैं और सारे के सारे लोग पसंद करते हैं। वो कैरेक्टर उस एडवर्टीजमेंट के अंदर अपने लाइफस्टाइल के बारे में बताता है, अपने लाइफस्टाइल के बारे में दिखाने की कोशिश करता है, ना कि वो प्रोडक्ट जो कि वो प्रमोट करने लग रहा है। दोस्तों, इन सारी की सारी लाइफस्टाइल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू कंपनी आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रिक करती है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठाने की कोशिश करती हैं कि अगर आप इस कंपनी का ये पार्टिकुलर प्रोडक्ट खरीद लोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट आएगा और आप भी इन सारे के सारे कैरेक्टर्स की तरह दिखने लगोगे जो कि उस कंपनी का ऐड करने लग रहे हैं। लेकिन पार्टी, अगर आप एक स्मार्ट कंज्यूमर हो तो आप बहुत आसानी से पता लगा लोगे कि इन सारे के सारे एडवर्टीजमेंट्स में क्या चलने लग रहा है और ये सारी की सारी कंपनीज सबकॉन्शियसली आपकी साइकोलॉजी के साथ किस तरीके से खेल रही हैं। दोस्तों, आज के टाइम पर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपने बिजनेस के अंदर लाइफस्टाइल मार्केटिंग और सरोगेट मार्केटिंग जैसी स्ट्रेटजीज यूज कर रही हैं और अपने कंज्यूमर्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रिक कर रही हैं, उनकी साइकोलॉजी के साथ खेल रही हैं। दोस्तों, लास्ट में मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बी अ स्मार्ट कंज्यूमर, क्योंकि इन सारी कंपनीज को आपकी हेल्थ से या फिर आपकी बॉडी से कुछ भी लेना देना नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ उस पैसे से लेना देना है जो कि इनके प्रोडक्ट बिकने के बाद इनकी जेबों में आ रहा है। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना ताकि यूट्यूब आप जैसे और भी बहुत सारे लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करे। अगर आपको इसी तरीके की फाइनेंशियल और बिजनेस के स्टडीज पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोलो जुबान केसरी, आई मीन थैंक यू।